हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि जो जाट गांव है हमारी विधानसभा क्षेत्र का, जिला महेंद्रगढ़ का, उसके अंदर डिपो के अंदर गेहूं जो है अपना वेयर हाउस से भेजा गया, उसके अंदर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि गला सड़ा सा गेहूं था। तो वो जाट गांव का था मामला, वो हमने उजागर किया। आपने खबर अवश्य ही देखी होगी। अब बात कर रहे हैं हम जाट गांव की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जाट गांव से जो हमारे यहाँ पर एक प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी, हम इनसे मुलाकात ना करें और इनसे उस वक्तव्य की जांच या बातचीत ना करें। तो इसी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो मामला है आपकी नज़र में भी आया होगा, आपको भी पता होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसमें कल मेरे पास बसी गांव से भी फ़ोन आया था कि कोटे के अंदर जो गला सड़ा अनाज आया हुआ है जी, और हर बार ये आ रहा है, उसको पशु भी नहीं खा सकता, इंसान तो क्या, और उसकी बदतर हालात है। तो मैंने कल भी जो यहाँ पे जो ऑफिस को संभाल रहे हैं उनसे मैंने बात की थी, तो ये कहने लगे कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के देखेंगे। इनकी किसी अधिकारी से फ़ोन के ऊपर भी बातें हुई, तो अधिकारी से नाराज़गी हुई। वो अधिकारी आज गई थी। उसके बाद में आज मेरे गांव जाट से हमारे भाई हैं भवानी शर्मा ने मेरे को बताया कि भाई अपने डिपो के अंदर बहुत अनाज गला सड़ा आ रहा है और बड़ी भारी प्रॉब्लम है। तो मैं गांव में गया, मैंने जा कर के देखा तो हालात बड़ी गंभीर थी जी। उसकी आपने वीडियो भी बनाई होगी। ये सरकार का फेलियर है, सरकार फेल है। मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, मैंने जहाँ तहाँ भी जा कर के ये देखे, इस सरकार में सबसे ज़्यादा धांधली, जो कि ये सरकार दावा करती है कि भाई रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी हम नहीं होने देते हैं, सारा काम बढ़िया करते हैं। पर इस सरकार में जितनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी और जितने गलत काम हो रहे हैं, पीछे जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्यों? इस सरकार में कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैंने आज DFSC जो डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर है उससे मैंने बात की। उन्होंने, सुनील जी, उन्होंने मेरे को बताया कि जी ये काम हमने दे रखा है हमारे जो वेयर हाउस वाले हैं उनको, ये सप्लाई का काम उनका है। तो उनसे मैंने बात करने के बाद में फिर मैंने DM से बात की जी। DM से बात की तो DM कहने लगा कि जी मेरे संज्ञान में बात आई है, बल्कि DM को ये नहीं पता कि तेरे इस वेयर हाउस में कितना गड़ा हुआ अनाज है। ये बड़ी ही अचंभित बात है कि इतने बड़े अधिकारियों को ये ज्ञान ही नहीं है कि भाई इस वेयर हाउस में कितना गड़ा हुआ माल है जी। अब ये क्या करते हैं कि उस माल को लोगों के पास भेज देते हैं। लोग लास्ट में, कोई गरीब आदमी है वो सोच रहा है कि भाई तेरे को जो मिल गया उसको तू खा ले, वरना भाई पशुओं को डाल दे, उसको पशु भी नहीं खा रहे। अब की बार तो हालात ऐसी है कि जो अगर उस अनाज को खा ले तो मेरे ख्याल में उस आदमी की उसमें इतना पॉइजन कि उससे डेथ भी हो सकती है। और सरकार कोई चेतने वाली नहीं है। हमने तो पीछे भी आपके माध्यम से तहसीलदार की इनकी बात को उठाया था, पर सरकार जिस बात को विपक्ष उठाता है, यानी कि उनको सर्टिफिकेट, उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को ईमानदारी की सर्टिफिकेट दे देती है सरकार। परंतु ये तो एक देखने का विषय है कि गरीब आदमी के साथ एक बड़ा भद्दा मजाक है कि उसको जो अनाज दिया जा रहा है, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़ी लंबी बात कह करके ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों का ये किया है, वो दिया है। अब उनके हालात देखिए, आप उन पे तरस खाइए, आप उनके साथ मजाक मत कीजिए। कम से कम आप देखें तो सही कि उनके हालात क्या है, इनकी इंक्वायरी करवाइए कि ये गला सड़ा अनाज कहाँ से आया है। ये सरकार का अनाज था, सरकार इस अनाज को बाहर लगवा देती है। अधिकारी ठीक से बात नहीं करते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। विपक्ष की बात को आप तवज्जो नहीं देते हैं।
तो आप सुनेंगे किसकी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात अभी आपने कहा कि जैसे सरकार इतने अनाज को, जो महत्वपूर्ण चीज़ अपने आप में, देश में क्रिकेट के ग्राउंड में अगर वहाँ पर मैच होता है और बीच में बारिश आ जाए तो उसको कवरअप करने के लिए वहाँ पर तो तिरपाल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो गेहूँ, जो मतलब मुख्य जो चीज़ है, उसको ढकने के लिए हमारे पास, हमारी सरकार के पास तिरपाल क्यों नहीं होता? तिरपाल तो सरकार खरीदे जब हो ना, सरकार की मंशा ही नहीं है कि कोई आदमी, सरकार तो ये चाहती है कि भाई जितने भी आदमी इस अनाज को खाएं और वो मर जाएं, उसको दोबारा देना ही ना पड़े। सरकार की तो मंशा ये है, सरकार की मंशा ये है। अब सरकार ने पीछे एक, भाई जिसकी भी 2 लाख रुपया इनकम है जी, उसकी वृद्धावस्था पेंशन काट दी जाएगी। अब 2 लाख रुपया जिसका इतना बड़ा परिवार है, और 2 लाख रुपया मीन्स आगे जिस आदमी के पास 17,000 रुपया महीना की इनकम है, वो 17,000 रुपये में परिवार पाल सकता है क्या? इनका बिजली का बिल भर सकता है क्या? आज कितनी महंगाई है, उसमें जी सकता है क्या? परंतु इनको तो काटने की पड़ी है, इनको देने का नहीं पड़ा कुछ भी। ये जितनी सरकार भ्रष्ट है, इतना भ्रष्टाचार कभी हमने देखा ही नहीं। और चरम सीमा पे कोई सुनने वाला नहीं, कोई राय दुआई नहीं, कोई कुछ नहीं, हर आदमी मार रहा है, मौज ले रहा है। जी बिल्कुल, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये है कि जो सरकार ये कहती है कि हम बीपीएल परिवारों को पोषित करने के लिए हम अनाज मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आपने अभी बताया भी कि अगर इस अनाज को खा ले तो फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी होने का पूरा खतरा है। और उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये कुपोषण हो रहा है अपने आप में, पोषण होने की बजाय। ये सरकार पोषण तो करती नहीं, कुपोषण करती है। मैंने आपको बता दिया कि ये सरकार इस चक्कर में है कि जो भी लोग खाएं और इस अनाज को वो ही मर जाएं। ये सरकार का एक इन्होंने अपना सूत्र बनाया है। वरना आप देख लेना कि इस आपकी वीडियो से, और जो अनाज आप देख करके आए हैं, जो लोग खा रहे हैं, जिन लोगों ने इसको देखा है, जिन्होंने इस बात के मुद्दे को उठाया है, अगर इन पे 0% कार्रवाई हो जाए तो आप हमें आकर के बता देना। पर हमारा काम क्या है? पब्लिक को बताना कि हम तो बात उठा रहे हैं, पर सरकार आपको मारना चाहती है। जी, पब्लिक को जागरूक करने के लिए हम मान लीजिए वहाँ पर भी गए और आपसे मिले और हमने मुलाकात करी। जो संबंधित अधिकारी है, जो वेयर हाउस में मैनेजर है, उनसे भी उन्होंने एक विशेष बात बोली कि इतना तो जी हमारे विभाग की तरफ से मैंडेट है कि पता है कि इतना तो गेहूँ खराब हो ही जाता है। ऐसा मैंने ऐसा पहली बार देखा है। मेरी जानकारी में इतना खराब गेहूँ जिसमें इतनी मिट्टी, इतना बेकार डले के डले बने हुए थे, हमने पहली बार ऐसा देखा है। और जो अधिकारी कह रहे हैं तो ये ऊपर तक बात जाएगी जी, और सरकार इस बात पे संज्ञान लेगी कि ये कहाँ से आया ये मटेरियल, तो उस पे कार्रवाई होगी। तो वो सारे अधिकारी बताएंगे। परंतु इसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी कि इसमें मैं पूरी कार्रवाई करवाऊँगा, चाहे मेरे को कहीं लिखित करनी पड़े, चाहे मेरे को कोर्ट में केस डालना पड़े। मैंने सारे इनके सैंपल ले लिए हैं और सारा मुझे कुछ भी करना पड़े इसकी कार्रवाई भी करवाएंगे, इसकी जांच भी करवाएंगे। अगर इसकी जांच नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे और उस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाएंगे और लोगों को आपके माध्यम से ये बताएंगे कि ये सरकार किस प्रकार की सरकार है। ये भ्रष्टाचारियों को दबाना चाहती है ये सरकार, और लोगों को मारना चाहती है ये सरकार। ये गांव जाट का मामला है या फिर अन्य कोई और गांव भी हैं ऐसे? मैं जाट मेरा गांव है, पर मैं ये नहीं कि भाई मैं जाट का मुद्दा उठाऊं। नहीं, बसी गांव में भी ये है, सब डिपो धारकों के पास ये है, पूरे ज़िले में है, पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा में है। मैं पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, न कि मैं अकेले जाट गांव की। मैं सब की बात करता हूँ और मैं सबके साथ हूँ, सब मेरे साथ हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी विशेष बात यह है कि हम ज़्यादा खबर को लंबा नहीं कर सकते और आपने अपना वक्तव्य रखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप भी जुड़े रहिए हमसे इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। क्षेत्र की खबरों के लिए आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए अनेकों बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।